अभियोजन पद से आपके समक्ष उपस्थित हो। माननीय न्यायालय, इस वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा दो व्यक्ति को गवाही के रंजिश मानते हुए जो है इन्होंने पूरे गांव में जो है 24 लोगों की हत्या की। 6 लोगों को उसमें से 6 लोग जो गंभीर रूप से घायल है। माननीय न्यायालय इनके ऊपर आईपीसी 1860 आईपीसी माननीय न्यायालय, मैं एडवोकेट शकील अंसारी अभियोजक पद से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। माननीय न्यायालय, इस बात का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। माननीय न्यायालय, जिन्हीं व्यक्तियों के द्वारा दो व्यक्ति जो इनके खिलाफ जो है गवाही दिए थे उसी बात को रंजिश मानते हुए माय लॉर्ड इन्होंने उस गांव के जो है 24 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दिया और 6 लोग जो है उनमें से गंभीर रूप से घायल है। माननीय न्यायालय, इनके ऊपर आईपीसी 1860 की धारा 302 जो वर्तमान संहिता बीएनएस है उसके 103 के तहत और आईपीसी 1860 के धारा 307 120 षड्यंत्र और 146 गवाह के तहत इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। माननीय न्यायालय, बात सत्य है। इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं अपने पहले साक्षी जो है PW1 को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। PW1 हाथ लो। अपना परिचय माननीय न्यायालय को दें। साहब, हमारा नाम लायक सिंह है, हम ग्राम धौली मैनपुरी निवासी। तो आप उस घटना से संबंधित जो भी अपने आंखों से देखा तो माननीय न्यायालय को पूरी सच्चाई के साथ बताएं। साहब, हम दिन के 2 बजे टाइम पे अपने खेतों में लाही को देखने गए थे। वहां से वापस आते समय कुआं पड़ता है रास्ते में, उसके पास में हम खड़े थे। तभी देख रहे हैं साहब, राम सेवक, यशपाल सिंह, पीयूष, मनीष समेत 22 से 24 लोग घोड़े पे सवार होकर असलहे के साथ में गांव की ओर आ रहे थे। तभी साहब हमने देखा कि वहां पे राम सेवक के खेत के पास में पीयूष नामक एक व्यक्ति अपने खेतों को नीर रहा था, यानी कि पानी चला रहा था। उन्होंने उसको 5 गोलियां मारी, जाकर उनकी मेड़ पे जाकर गिर गया। साहब, उसके बाद में वो गांव को प्रवेश किए और गांव में जाते जाते सबसे पहले महाराजा सिंह के ऊपर फायर किया। उनकी मृत्यु नहीं हुई परंतु वो घायल हो गए। उसके बाद में उन्होंने शांति प्रसाद को और रतम्मा को, उसके बाद में काफी लोगों को उन्होंने गोली मारी और गांव में लूट को अंजाम दिया। क्या आप पूरी घटना अपने आंखों से देखे थे? जी साहब, अपने आंखों से देखी। घटना किस दिन हुई थी? ये 16 तारीख को हुई थी। क्या आप उसका समय बता सकते हैं? जी 2 बजे के लगभग। रामपाल को मारते हुए आपने देखा था? जी हाँ, हमने देखा था। आप पढ़े लिखे हैं? जी, हम डिग्री लिए हुए हैं पर पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं था। तो तहरीर आप अपने हाथों से लिखे हैं? नहीं, अपने हाथों से लिखे हैं। क्यों? साहब, ऐसे क्या होता है कि हम अपने हाथों से कैसे लिखें? जैसे अब साहब की भाषा है, हमको क्या पता कैसे लिखा जाता है। माय लॉर्ड, तहरीर लिखने में राइटिंग नहीं देखा जाता है कि राइटिंग कैसा है, बस उसमें ये देखा जाता है कि लिखने वाले का सही समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या आप उनके रिश्तेदार हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर। जी रिश्तेदार हाँ है ना, कहें कि जो मरे थे हमारे मौसा थे, चाचा थे, फूफा थे, यही तो थे ना। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को सीधा सीधा फंसाया जा रहा है क्योंकि ये साक्षी लिखित साक्षी हैं और यह झूठे गवाह में मेरे क्लाइंट को फंसा रहे हैं, जिससे मैं न्यायालय से दरख्वास्त करूंगी कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत तरीके से। माननीय न्यायालय, जैसा कि हमारे विपक्ष के अधिवक्ता साहिबा के द्वारा ये कहा गया है कि जो FIR है वो लेट से दर्ज कराया गया है, तो माननीय न्यायालय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि FIR लेट दर्ज कराने के पीछे कारण क्या है। माननीय न्यायालय, उस गांव में इस गांव में